बीबीएम के चेयरमैन जो भाखड़ा नंगल डैम पर आए थे और उनको वहां पर बंधक बनाया गया। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ये बयान दिया है और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये पानी जो चोरी करने का काम किया गया इनकी तरफ से, जबकि इंडिया पाकिस्तान के हालात जो है उसे लेकर जो सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की गई है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो देश की सुरक्षा का मामला है, आज देश को बचाने के लिए हमें देश के साथ खड़ना है। हमलावर इस तरीके से भारत में हमले कर रहा है, हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है, तो जो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान का और आतंकवाद का कड़ा जवाब दिया है, उसके लिए हम अपनी सेनाओं का धन्यवाद भी करते हैं और उनकी श्लाघा भी करते हैं। और उन्होंने देशभक्ति की भावना, और सभी दलों ने, सभी पार्टियों ने, राज्य और केंद्र सरकार ने जो इस मुद्दे पर निर्णय लिया है, हम उनके साथ हैं। हमें देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमें देश को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, चाहे हमें भी आगे आना पड़े, कहीं हम भी अपनी जान गवा करके भी कहीं देश को बचा सके, तो ये भी कीमत बहुत कम है। तो हम देश के लिए लड़ना है, हम देश के साथ खड़े हैं। और दूसरा जो आपने बोला है कि बीबीएम मामले का जो है कि आज उन्होंने उसे धरना लगाया है और बीबीएम के चेयरमैन को बंधक बनाया है। देखिए, जब बंधक बनाने की बात जो है ये तो ठीक नहीं है। और दूसरा कि अगर जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, मेरे ख्याल से जो बीबीएम के चेयरमैन थे उनको ऑर्डर मिला कि हरियाणा को पानी दिया जाए, लेकिन हमें पानी नहीं देना है, ये अलग बात है। हमारे पास पानी नहीं है, हम नहीं दे सकते। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ पंजाब सरकार को कि हमें तो तुरंत आज सुप्रीम कोर्ट में चले जाना चाहिए था। कल का हमें ऑर्डर मिला हुआ है, ऑर्डर की कॉपी जड़ी है वो मिल गई है सभी लोगों को, तो हमें आज तो सुबह हमारी पिटीशन उस ऑर्डर के खिलाफ जो थी वो तो सुप्रीम कोर्ट में डलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि उसको लेट क्यों किया जा रहा है? जो कोर्ट के मामले है, कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ तो हम सुप्रीम कोर्ट में मतलब जाएंगे, तो हमें वहां पर क्यों नहीं जा रहे? हाँ, अगर हम जाकर के धरना लगा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ये ठीक है कि ये तो प्रोटेस्ट होता है। तो मैं ये भी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब और कोई लोग धरने लगाते हैं तो बोला जा रहा है कि हम इनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। सो मेरे ख्याल में ये जो मानयोग बैंस जी, हरजोत जी का जो स्टेटमेंट आया है कि हमने उनको बंधक बना रखा है, तो ये मेरे ख्याल में ये तो हाई कोर्ट को भी इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए। और हमें देखिए, पानी जहां छोड़ने की बात है, देने की बात है, उसमें तो हम पंजाब सरकार के साथ खड़े हैं। अगर हमें कहीं जाना पड़े, का भी बयान आया है कि मंत्री और सीएम पर देशद्रोह का पर्चा दर्ज करना चाहिए। देखिए, ये तो पंजाब सरकार ने देखना है कि बीबीएम का मामला क्या है, उसमें क्या करना है। और जो आप बिट्टू जी की स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार ने देखना है और दोनों में ये देखना है कि इसमें सच क्या है। तो आपने हरजोत जी का स्टेटमेंट बोला, मैंने वो सुना तो नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जो मुझे पता चला है, और बिट्टू जी का भी स्टेटमेंट मुझे आपके माध्यम से चला है। देखिए, राजनीति से हमें बचना चाहिए क्योंकि देश इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम एक दूसरे को फड़ने फड़वाने की बात में लगे हुए हैं। फड़ने फड़वाने तो हमें अतबद्धी चाहिए, फड़ने फड़वाने तो हमें दुश्मन चाहिए जो आज भी हम पे हमला करने की तरकीब बना रहा है, सोच रहा है, हमें डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। आज देश के सामने चुनौती है, हमें सबको एकजुट होकर के खड़ना होगा देश के साथ। विधायक साहब, लगता नहीं है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर समय एकजुट होने का समय? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अब बहुत सीनियर पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं भी तो यही बात कहना चाहता हूं कि हमें बयानबाजी छोड़ करके हमें हित की बात के लिए, मुद्दों की बात के लिए हमें देश के साथ खड़ना चाहिए। अगर हम इस वक्त हम आपस में टकराएंगे तो दुश्मन तो तेज है,
वो तो फिर हम पर अटैक करके वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। हमें उसको रोकना है, हमें एकजुट होना है। मैं बिट्टू जी को भी बेनती कराऊंगा और हरजोत बहन जी को भी बेनती कर रहा हूं कि अब जो है ये तो सरकारें ने देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक अभी खबर सामने आई है कि कई जिलों पर जो पाकिस्तान हमला करने वाला था, उसको 15 शहरों नाकाम पे कर दिया है, पाकिस्तान ने हमला करना जिसमें था। जलंधर और जलंधर, का कपूरथला, भी नाम है। पठानकोट, अमृतसर और यहाँ तक जे.एंड.के और भी कई जो शहर थे उनको टारगेट किया गया, लेकिन वो हमला नाकाम कर दिया गया है। इसे लेकर कैसे? देखिए, मैं तो अपनी फौजों को, अपनी सुरक्षा बलों को मैं तो मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को बचाया है। मेरे ख्याल में हमारी फौज इस समय समर्थ है। पाकिस्तान हमारी फौज के सामने टिक नहीं पाएगा। देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान के अतवादियों के ठिकाने को तहस नहस किया है। और ये मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान चाहे वो हमला करने की कोशिश करें, हमला करना चाहें और कोई रॉकेट वगैरह फेंकना चाहे, तो मेरे ख्याल में हमारे सुरक्षा बल जो है वो इसमें समर्थ है। और मैं तो जो उन्होंने काम किया, मैं तो उनकी अपने सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं। जो आपके माध्यम से पता चला है कि उन्होंने इन सभी योजनाओं को नाकामयाब किया है, तो हमें अपने गौरव है, हमारा हम अपनी सेना पे, तीनों सेना पे हमें गौरव है। तो वो पाकिस्तान का क्या, अतवाद का क्या, वो तो पूरी दुनिया को जवाब देंगे जो हमारे पर हमला करने की लास्ट सोचेगा। सवाल है मेरा, अगर जरूरत पड़ने पर सभी लोगों को देश के साथ करना पड़े, जंग में जाना पड़े, तो आप तैयार हैं इसके लिए? नहीं, क्यों नहीं। हमें तो हम राजनीतिक लोग हैं, तो क्या हम सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए बनते हैं? हमें भी जंग के मैदान में उतरना चाहिए। हमें फौजों की पिठ में खड़ा होना चाहिए। आपको याद होगा जब बहुत सारी जंगें लड़ी थी तो लोगों को भी साथ में लिया जाता था। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम नौजवान हैं, हमारे देश के नौजवान हैं, उनमें ये क्रेज है, उनमें ये दम है कि वो दुश्मन के साथ लड़ सकता है। ये हमने देखिए अपने सुरक्षा बलों को एक हौसला ही होता है। वैसे तो हमारी फौजें ही बहुत सक्षम है, वो दुश्मन का मुकाबला करेगी। सर, नहीं ऐसा नहीं है।